हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का टारगेट मैथ्स डायरी में। आज सुपर टेट की दूसरी क्लास होगी। एक क्लास इससे पहले हो चुकी है। दूसरी क्लास में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर ये सारे क्वेश्चन डिटेल में देख लिए तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। देखिए, 88 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। भाई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 बार क्या कर लेंगे? 9 कर लेंगे। 5 बार 9 कर लिए। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 88 से। 88 से डिवाइड करना, उसके बाद समझ में आएगा। कभी भी अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ जाए तो 4 बार 9 करना, 6 अंक की पूछ जाए तो 6 बार 9 करना। तो ये है ना, तो 88 से इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? सबसे पहले 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, बचेगा क्या? हाँ, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। आगे हम लोग कितना उतार लेंगे? 9। फिर 88 से 2 बार नहीं जाएगा क्योंकि 160 80 का 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर 1 बार और जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 88। 88 हो गया, यहाँ से माइनस होगा तो कितना होगा? 1। और ये 11 से 8 निकलेगा 3, यानी 31। अगली संख्या उतारते हैं, ये 9 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 बार 8 चौक 32, यानी 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार। 3 8 24 लिख देंगे। फिर 3 8 24 और 2 26 लिख देंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा? हमारा 5 बचेगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 11। 11 से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा? 5। ये कुछ नहीं, 0 बच जाएगा। अगली संख्या 9 और उतार लो। फिर ठीक है, 8 × 40, 8 छंग 8, 6 बार ले जाइए। 480 और 6 बार, 6 8 48। ठीक है, 8 यानी 4 बचा आपका कैरी। फिर 6 से 8 48 और 4, 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52, यानी 52। ये 1 बचा, ये 3। यानी आपका शेष कितना बचा भाई? यहाँ से जो रिमाइंडर बचा, जो शेष बच रहा है ना, ये 31 शेष बच रहा है। अगर इस 5 अंक की बड़ी संख्या से हमारे पास 31 न होता तो पूरा पूरा विभाज्य हो जाता। तब इसमें से वही हम लोग 31 माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 अंक की है ना? ठीक है, 5 अंक की। ठीक है, अगर 5 अंक की है तो ये माइनस कर देंगे। माइनस कितना करेंगे? जो हमारा शेष बचा है 31, वही माइनस कर देंगे। यहाँ से माइनस करने के बाद कितना आ गया? 8, ये 6, यहाँ पे 9 9 9। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। ठीक है ना भाई, कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना 6 अंक की सबसे बड़ी या जितने भी अंक की सबसे बड़ी पूछा जाए, तो वहां पर उतनी बार 9 लिखना। यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो 6 बार 9 लिखना। 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए 6 अंक की सबसे छोटी, तो पहले 1 लिखना, उसके बाद 5 बार आप 0 लिख लेना। क्या लिख दोगे? 5 बार 0। तो यहाँ से डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देना। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और ये 9 9, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आया उत्तर हमारा? उत्तर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन में लीजिए, कमेंट वर्क आपके लिए है। ठीक है ना, आप लिखिए 5 डिजिट का, यानी 5 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, माइनस 5 अंक की छोटी संख्या। ये आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है ना, कमेंट कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे देखिए चलिएगा। ठीक है, ये कमेंट करके अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। इस क्वेश्चन को देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का ये समझो कि प्रश्न एक बनने वाला है। 3 5 0 6, इस 4 संख्याओं का यूज करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए, अब की बार यही 4 नंबर यूज करना है। कौन कौन से? ये 4 नंबर कौन कौन सा यूज करना है? ध्यान देना। आपके सामने क्या क्या है? एक तो 3 है, और एक 5 है, अगली संख्या 0 है, अगली संख्या 6। इन्हीं का यूज करना। जब बड़ी संख्या की बात करेंगे तो आप बड़ी संख्या से शुरू करना। बड़ी संख्या क्या है? 6। अगली बार उसके बाद बड़ी संख्या 5, उसके बाद बड़ी संख्या 3, उसके बाद बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 0 लास्ट में। तो यानी सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या बन गई? आपके पास ये संख्या रही, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग छोटी संख्या की बात करेंगे, इसी का यूज करके, यही 4 डिजिट का यूज करके सब छोटी संख्या। आप कहोगे सर छोटी संख्या की शुरुआत करेंगे, छोटी संख्या से शुरू करेंगे। बिल्कुल, पहले 0, फिर 3, फिर 5, फिर 6। लेकिन एक समस्या ये आ जाएगी, अगर यहाँ पर 0 पहले लगा है तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 4 डिजिट का नहीं होगा। तो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इस 3 को पहले कर लीजिए, 0 को इसकी जगह पर कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? आप ये देखिए, 3 0 5 6। अब ये 4 डिजिट का नंबर भी है और सबसे छोटी संख्या भी है। तो ये ध्यान दीजिए, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है ऑप्शन में। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का मैं और दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरे साथ कम क्वेश्चन करोगे लेकिन बढ़िया तरीके से करोगे। यहाँ से है 7 6 0 3, इसका यूज करके 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या भी और सबसे छोटी संख्या भी। अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आप इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, तुरंत कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये।
ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब यहाँ से देखना है सही विकल्प की पहचान, इसके बारे में पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जो भी बड़ी संख्या होती है, कभी भी अगर बड़ी संख्या लिखी गई है, यानी ये बड़ी का चिन्ह है, यानी जिस तरफ बड़ा रहेगा उस तरफ ये चिन्ह खुला रहेगा। तो यार अब ये कैसे डिसाइड करो कि बड़ी संख्या कौन है? अब देखिए, अगर 10 और 5 में कहा जाए तो बड़ी संख्या 10 है, लेकिन अगर -10 और -15 में कहा जाए तो आप थोड़ा-सा यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। संख्या जितनी बड़ी होती है, वो संख्या वास्तव में उतनी छोटी होती है। माइनस में छोटी संख्या है, तो ये मतलब माइनस में छोटी संख्या है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ी है। अगर -2 और -73 कर दूँ, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या माइनस का 2 होगी, ऐसा चिन्ह लग जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखना, -12 बड़ा है कि -10 बड़ा है? भाई -10 बड़ा है, इसकी तरफ मुँह बड़ा नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ से -20 बड़ा है कि या प्लस का 5? यार -20 तो नहीं बड़ा है, तब उसकी तरफ ये सिंबल क्यों है? बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ से -12 बड़ा है कि -8? ये -12 को दिखा रहा है बड़ा ना, जबकि -12 बड़ा नहीं है। -2 बड़ा है कि -12? -2 बड़ा है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, माइनस में संख्या जितनी छोटी होती है और प्लस में संख्या जितनी बड़ी होती है, इतनी छोटी वाली संख्या ही बड़ी होती है माइनस में, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, इसमें कमेंट करके बताइए कि -23 बड़ी है कि -67 बड़ी है। इसको कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा। ये तुरंत कमेंट करके बताओ, तो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बोला जा रहा है 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। यानी 40 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपकी। अब देखिए, ये पहचानने के लिए मैं एक नंबर बता रहा हूँ, नंबर नोट करिएगा। 44, 22, 32, 23 और 21। यही वो नंबर है जिससे आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये वो नंबर है 1 से लेकर कहाँ तक? ये 1 से लेकर है आपका 10 तक। यानी 1 से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। इसकी बात करें तो ये 11 से लेकर 20 तक है। ऐसे अगला 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40 तक, ऐसे आगे हम लोग बढ़ते जाएँगे। ये 91 से लेकर 100 तक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कहाँ तक? 40 से कम। यानी 40 तो हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, इससे कम, ठीक है। अब यहाँ 40 से कम यानी 39 तक, 39 के अंदर ही आएगा। ये 4, 4, 8, 4, 12, ये दोनों मिला के 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 है ऑप्शन में, बिल्कुल ये है ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ये नंबर आपको याद रहा, तो चाहे वो 40 से कम पूछे, चाहे 60 से कम पूछे, चाहे 30 से 40 के बीच पूछे, जो भी पूछे आप लोग बता सकते हैं। तो ये नंबर आप लोग जरूर याद रखिएगा। याद रखोगे ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो पहले। क्वेश्चन नंबर ये 11 नंबर है, ठीक है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो कि आरोही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। आरोही क्रम जानते हो? आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ, जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे बाहर भागेंगे। उसके बाद जब अवरोही क्रम रहेगा, उल्टा आएंगे, 5, 4, 3, 2, 1, यानी बड़ी संख्या से छोटी की तरफ। इसमें पूछा गया है कि प्रथम 3 का गुणनफल कितना है? 385, और अंतिम 3 का गुणनफल कितना है? 100n। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या, एक संख्या मान लेते हैं ए, अगली संख्या बी मान लेते हैं, सी और डी। तो यही आपके पास 4 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये 4 अभाज्य संख्याएं, इनको आप लोग गौर कीजिएगा। अब यहाँ से प्रथम 3 का गुणनफल ए बी सी, प्रथम 3 का मतलब ए गुणा बी गुणा सी। प्रथम 3 का गुणनफल कितना दिया गया है? 385 दिया गया है। फिर यार अब ये बोला गया अंतिम 3 का गुणनफल, ये डी सी और बी, यानी बी सी और डी, अंतिम 3 का गुणनफल कितना दिया गया है? 1001 दिया गया है। अब यहाँ से आप देखना, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया और सी से सी कट गया। इधर पहली संख्या ए बचा और इधर सबसे बड़ी संख्या डी बची। तो यानी ये भी संख्या इनमें से किसी से कटेगा। देखिए 5 है तो यहाँ 5 से नहीं कट रहा है। अगला यानी आरोही क्रम में, तो अगली संख्या हम लोग 7 से चेक करेंगे। 7 पच्चीस 35 और 7 पच्चीस 35, 7 से काट दीजिए एक बार में, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब 11 से काट दीजिए 5 बार में, 11 से काट देंगे 11 एकम 11, 11 से 3 बार 33। तो यानी सबसे छोटी संख्या 5 हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 13 हो जाएगी। अगर सभी संख्याएं पूछी जाएगी, पहली 5, दूसरी 7, तीसरी 11 और चौथी 13। ये आपका क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर में भी है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में है, ठीक है। आरोही क्रम में भी है, तो इसमें बड़ी संख्या पूछी गई, बड़ी संख्या 13 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया आप लोगों के, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के लिए आप लोग कई बार मेरे पास कमेंट किए कि सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 100 दिया गया है।
यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से कितना अधिक है, 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। इन संख्याओं में से कौन-सी एक संख्या है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? जो भी होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? अब ये ध्यान दीजिए 3 अभाज्य संख्याओं का योग, हमेशा अभाज्य संख्या ध्यान दीजिए 3 अभाज्य संख्या का योग कितना है 100 यानी a प्लस b और प्लस c इन सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना दिया 100। अच्छा आप ये बताओ पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभाज्य संख्याएँ कौन-कौन सी होती हैं? पहली 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे कहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगी अभाज्य संख्या। अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि पहले क्या बोला जा रहा है कि तीनों का योग कितना है 100, तीनों का योग कितना दिया जा रहा है 100, ये आपके क्वेश्चन में तीनों का योग 100। यार 3 अभाज्य संख्या का मतलब अगर इस 2 को छोड़ दिया जाए बाकी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? विषम अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं? विषम। कोई भी 3 विषम संख्या जोड़ोगे तो वो विषम ही रहेगा। कोई भी 3 विषम संख्या जोड़ोगे तो विषम रहेगा, कहीं से 3 विषम संख्या जोड़ोगे तो विषम ही रहेगा। यानी इन तीनों में एक संख्या सम है, केवल इसके बदले 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, यानी 2 के a के बदले क्या रख सकता हूँ 2, 2 उधर जाएगा तो b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 98, यानी यहाँ से b प्लस c कितना हो जाएगा 98, क्योंकि a के बदले 2 होना अनिवार्य है। अब यहाँ से बोला जा रहा है एक संख्या दूसरे 36 अधिक, यानी जो b है वो c से 36 अधिक है, तो यानी यहाँ पे a कर दें। आपका 2 इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों को जोड़ दिए, जोड़ोगे तो b और b 2b हो जाएगा, प्लस का c माइनस का c कट जाएगा, ये दोनों जोड़ोगे 8 6 14 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13। जैसे ही इसको हम लोग 2 से काटेंगे, ये 2 छक 12 2 7 14, यानी b का मान क्या आ गया 67। अगर हम लोग c का मान निकालेंगे, c का मान कितना हो जाएगा 98 से हम लोग 67 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 31, तो c बराबर कितना हो जाएगा 31। ये आपका b बराबर था, a बराबर पहले 2 रखे थे। तो सभी संख्याएं आपके पास है, इनमें से एक संख्या कौन सी कही जा रही है? एक संख्या पूछी जा रही है, तो वो संख्या हो जाएगी 67। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से आप लोग चेक कर लेना, देख लेना, लगा लेना दोबारा, ठीक है ना? अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? इसके लिए आप ध्यान देना, अभाज्य संख्या हमेशा निकालने के लिए पहले 3 और 9 से चेक कर लिया करिए। 6 3 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 4 3 7 और 2 9, ये 9 से कट जाएगा, हटा देना। 5 3 8 2 10, ये नहीं कटेगा। 7 3 10 और 2 12, ये 3 से कट जाएगा, यानी 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही हट गए। अभी ध्यान देना, एक बचा है 263 और एक बचा है 253। यहाँ से इस क्वेश्चन को जब देखोगे ना तो ऐसे दोनों ही आपको अभाज्य लगेंगे, लेकिन आप ट्राई करना जस्ट इसके आसपास कोई ऐसी संख्या लेना जिसका स्क्वायर रूट बन जाए। आप ये देखना 256 इसके आसपास है, 256 किसका है 16 का। अब 16 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको ले लो यार, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 11 13 हो जाएगा, इसके बाद तो 17 हो जाएगा। तो आप ध्यान देना 2 से ये दोनों कटेंगे नहीं, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट नहीं रहा है, 5 से क्योंकि 0 और 5 होता तभी कटता। 7 से चेक कर लो इन दोनों में कौन कटेगा। 7 से 7 दिया 21 और ये 7 से नहीं कट रहा है बिल्कुल। अगर हम लोग इसको चेक करें 7 से, तो 7 तिया 21 नहीं कटेगा, यानी 7 से भी कुछ नहीं कटेगा। 11 चेक कर लो, 11 दूना 22, 11 तिया 33, यानी कट जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक ही संख्या बचा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब भी अभाज्य संख्या पहचाननी हो तो उसके आगे देखिएगा किस संख्या का स्क्वायर रूट, जस्ट उसके आसपास किस संख्या का रूट बन रहा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। रूट जो रूट बने, रूट से कम, उससे कम जो अभाज्य संख्या है, उससे कम जितनी अभाज्य संख्या है सबसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यही एक विकल्प है आपके पास, और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। पहले 3 और 9 से ट्राई कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, एक्स के किस मान के लिए x, x+1, x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब भाई x दिया गया है, x+1 दिया गया है, उसके बाद दिया गया x+3 दिया गया है। अब x का मान क्या रखोगे कि ये तो अभाज्य रहे, ठीक है, ये अभाज्य रहे और ये भी अभाज्य हो जाए और ये भी अभाज्य हो जाए, तो हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर ये मान हम 2 रख लेते हैं तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर अगर 2 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी आपका ये भी अभाज्य हो जाएगा, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर 2 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से 1992 के अनुवर्ती संख्या बताइए। इसके अनुवर्ती, अब ये ध्यान दीजिएगा, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है ना,
अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, ध्यान दीजिएगा, अनुवर्ती का मतलब बाद यानी प्लस का एक और पूर्ववर्ती का मतलब माइनस का एक, ये पहले की संख्या। अनुवर्ती कहा जा रहा है तो 1992, तो इसके बाद की संख्या अनुवर्ती कहा जा रहा है, कितना हो जाएगा 1993। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये बात समझ में आई तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, बताइएगा 256 का पूर्ववर्ती कमेंट में करिएगा, क्या हो जाएगा पूर्ववर्ती। इसका एक क्वेश्चन, इसका आंसर सॉल्यूशन आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंटन नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। बंटन नियम पहले आप ध्यान दीजिए, जैसे कोई संख्या लिखा गया है एक्स, इसके बाद बीच में कोई संख्या है पी और क्यू है, तो बंटन नियम का मतलब इसका गुणा एक बार इसमें भी होगा और इसी का गुणा एक बार इसमें भी होगा, यानी एक्स पी और बीच में प्लस एक्स क्यू, ये जरूर होगा। तो ऐसा कौन सा फॉलो कर रहा है? तो भाई ये तो ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है। कैसे? देखिए ए इंटू बी प्लस सी दिया गया है। अब देखिए ए का गुणा पहले बी में हुआ है तो ए इंटू बी, और प्लस ए का गुणा सी में हुआ है तो ए इंटू सी। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।